हाथरस हादसे में ताजा अपडेट, जहां पर मृतकों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो चुकी है। दरअसल सत्संग में जब भगदड़ मची तो भगदड़ से अब तक 134 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी ने खुद सीएम योगी से पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत की है फोन पर। आपको बता दें कि हाथरस हादसे में मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। जो मृतक हैं उन मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी और जो घायल हुए हैं उन घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान सरकार की ओर से किया गया। बता दें कि यूपी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच यहां पर जिस तरह का आज हादसा देखने को मिला है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं थे। आखिर जब यहाँ पे इतना भव्य, इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पर कार्यक्रम हो रहा था, उसकी सही से व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी? जब परमिशन दी गई थी 3 घंटे के लिए और प्रशासन को ये चीज पता थी कि ये यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें हजारों लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है, तो यहाँ पर सुरक्षा से कैसे समझौता किया गया? कार्रवाई कई लोगों पर होगी, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू किया गया, कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर तो आप देख सकते हैं जब यहां पर सत्संग का प्रवचन का जो कार्यक्रम चल रहा था, ये प्रवचन का कार्यक्रम मौत का प्रवचन बन गया, क्योंकि इस भीड़ में आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर लोग घुटन महसूस कर रहे थे, सफोकेशन बहुत ज्यादा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी और इस पंडाल में माना जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी मौजूदगी में इतने लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना थी, तो ऐसे में व्यवस्थाएं उनसे समझौता कैसे और क्यों किया गया? इसके बाद जब यहां पर प्रवचन खत्म हुआ तो बाहर जाने का रास्ता बहुत छोटा था, यहां पर भी व्यवस्थाएं नहीं थी। जब श्रद्धालु निकल रहे थे उनके लिए लाइन से न लगाकर यहां पर भगदड़ मच गई। माना जा रहा है कि भगदड़ मची है या तो निकलने के दौरान या बाबा के पैर छूने के दौरान भगदड़ मची है। हालांकि हादसे की जांच होगी, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखना होगा और जांच के बाद कौन कौन जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे हादसे पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, हम आपको वो भी सुनाते हैं। एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सरकार को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या सब परिवारों जिन्होंने किसी को खोया है, मैं कंडोलेंस। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के
लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है संसद सत्र के दौरान, जब वो भाषण दे रहे थे। जैसे उन्हें पता चले इस हादसे को लेकर, उन्होंने संवेदना व्यक्त की, उस घटना का जिक्र किया। इसके बाद राहुल गांधी ने भी संवेदना व्यक्त की, अखिलेश यादव ने भी संवेदना व्यक्त की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें वाकई में विचलित कर देने वाली हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हाथरस हादसे पर दुख जताया और पोस्ट किया, लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और साथ ही घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ये ट्वीट किया है, संवेदना व्यक्त की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसी के साथ और भी अन्य नेताओं की ट्वीट सामने आए हैं और ये ट्वीट किया है अमित शाह ने भी। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ट्वीट किया इस घटना को लेकर, हादसे पर शोक जताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। यह ट्वीट किया और इसी के साथ ट्वीट किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने भी शोक जताया और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की असामयिक मृत्यु एवं घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगतों की पुण्य आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और शोक जताया, संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ और भी अन्य नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं। ट्वीट सामने आया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी। इसी के साथ ट्वीट सामने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हाथरस हादसे पर शोक जताया और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। दिवंगत हुए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि। परिजनों को प्रभु ये दुख सहने की शक्ति दे। वाकई में ये दुखद घटना आज हाथरस हादसे ने झकझोर कर रख दिया।